हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है घर बैठ के आप अपना ध्यान रख रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ के साथ। चैप्टर वन स्टार्ट किया था हमने। पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो के लिंक्स मैंने आपको भेजे थे। इस वीडियो में हम पार्ट 3 में चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या नया सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज़ अ चार्ट और अ ग्राफ। चार्ट और ग्राफ क्या होता है। दूसरा, व्हाट इज़ अ पिक्चर ग्राफ। पिक्चर ग्राफ एक तरह का ग्राफ ही है और 2 एक्टिविटीज़ करेंगे हम पिक्चर ग्राफ पर। उसके बाद हम देखेंगे पिक्चर ग्राफ के एडवांटेजेस, मतलब फ़ायदे क्या हैं पिक्चर ग्राफ को यूज़ करने के। तो चलिए सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज़ अ पिक्चर ग्राफ। फॉर व्हाट इज़ अ ग्राफ और अ चार्ट। चार्ट और अ ग्राफ इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। चार्ट और ग्राफ में हम नॉर्मली क्या करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं चार्ट और ग्राफ के थ्रू। चार्ट्स और ग्राफ हेल्प अस टू अंडरस्टैंड डिफ़िकल्ट इन्फॉर्मेशन इन एन ईजी मैनर। मुश्किल इन्फॉर्मेशन जो हमें कई बार नहीं समझ में आती, लेकिन हम अगर उसको चार्ट और ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें आसानी से वो डेटा समझ में आ जाता है। नेक्स्ट, पिक्चर ग्राफ और पिक्टोग्राफ। पिक्चर ग्राफ और पिक्टोग्राफ क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई चीज़ पिक्चर के थ्रू समझाई जाए और उसी पिक्चर को 1000 शब्दों में समझाया जाए तो भी आपको एक सिंगल पिक्चर ही काफ़ी होगी उस चीज़ को समझने के लिए। शब्दों से कम समझ में आता है और पिक्चर के थ्रू हमें ज़्यादा समझ में आता है, इसीलिए पिक्चर ग्राफ बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ पिक्चर ग्राफ और पिक्टोग्राफ। पिक्चर ग्राफ को ही पिक्टोग्राफ कहा गया है, दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। इट इज़ अ ग्राफ यूज टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन दैट यूजेस इमेजेस टू रिप्रेजेंट द डेटा। मतलब पिक्चर ग्राफ में हम डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इमेजेस या फोटो या पिक्चर्स को यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं वो हम अभी आगे देखते हैं। आइए पहला एक्टिविटी लेते हैं हम पिक्चर ग्राफ पे। आपकी एक्टिविटी कह रही है द टेबल बिलो, नीचे एक टेबल दिया हुआ है ये वाला, शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय राधे श्याम फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। राधे श्याम एक पर्सन है, उसने बुक्स बेची मंडे से लेकर सैटरडे तक। कितनी बुक्स बेची वही टेबल में दिया हुआ है। तो आप टेबल नीचे देखेंगे तो देखिए डे दिया हुआ है पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में है नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। तो उसने मंडे को 60 बुक्स बेची, ट्यूसडे को 50, वेडनेसडे को 80, थर्सडे को 40, फ्राइडे 40 एंड सैटरडे 70 बुक्स उसने बेची। अब आपको एक्टिविटी में कहा गया है टू क्रिएट अ पिक्चर ग्राफ फॉर राधे श्याम यूजिंग द डेटा गिवन बिलो। ये जो आपको नीचे डेटा या टेबल में इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको राधे श्याम के लिए एक पिक्चर ग्राफ बनाकर दिखाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे पिक्चर ग्राफ। To create a picture graph for राधे श्याम, we will use a picture of the book. अब पिक्चर ग्राफ बनाना है तो हमने सबसे पहले क्या देखा था कि पिक्चर ग्राफ में पिक्चर्स यूज़ होती हैं। तो अब हम पिक्चर यूज़ करेंगे। अब क्योंकि उसने बुक्स बेची तो हम ये बुक की पिक्चर यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है वी विल रिप्रेजेंट वन दिस सिंगल इमेज। ये जो सिंगल इमेज है बुक, इस एक इमेज का मतलब होगा 10 बुक्स के बराबर। ये हमने क्यों लिया है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नंबर देखेंगे 60, 50, 80, ये नंबर्स बहुत बड़े हैं। तो अगर मैं सिंगल ये वाली इमेज बुक की दिखाने लगी तो मुझे ये 60 टाइम्स ये इमेज यूज़ करनी पड़ेगी, जो मेरे ग्राफ में अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक इमेज को 10 बुक्स के बराबर लिया है। तो इसको आप समझ सकते हैं, अगर मेरे को मंडे को दिखाना है कि उसने कितनी बुक्स बेची तो मुझे यहाँ पे 6 बुक्स ऐसी इमेज में दिखानी पड़ेंगी और एक बुक 10 बुक के बराबर है तो वो 60 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली ट्यूसडे में मेरे को 5 इमेजेस दिखानी पड़ेंगी और एक बुक 10 के बराबर है तो वो 50 होगा। तो आप आप अनुमान लगा सकते हैं कि वेडनेसडे के लिए आपको 8 इमेजेस चाहिए, थर्सडे के लिए 4, फ्राइडे के लिए 4 और सैटरडे के लिए 7। सैटरडे के लिए एक बार दोबारा बता देती हूँ 7 क्यों चाहिए, क्योंकि एक सिंगल इमेज हमारी 10 बुक्स के बराबर है। तो जो 7 इमेजेस होंगी वो 70 बुक्स रिप्रेजेंट करेंगी। तो वो यही वाला डेटा बनेगा जो 70 आपका आ रहा है।
आपको दिखाती हूँ मैं हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सेम स्टार्ट पे जाके एक्सेल, ये हमारा एक्सेल स्टार्ट हो गया। टेबल और बुक्स, ठीक है। डे डाल लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मंडे को कितनी बुक्स थी, यहाँ से हम ध्यान रखते हैं इसको। 60, 50, 80, 40, 40, 70, 60, 50, 80, 40, 40, 70। अभी मैं आपको सिर्फ पिक्चर ग्राफ बना के दिखाऊंगी, लेकिन अभी आपको सीखना नहीं, मतलब सीखना नहीं है कि ये वाला अभी कि कैसे बनाया है, सिर्फ आप पिक्चर ग्राफ होता क्या है वो देखेंगे। ये देखिए ये ग्राफ बन गया। अभी अब हमारी पिक्चर्स नहीं आई हैं, हम इसमें पिक्चर्स डालेंगे। बुक की इमेज ली हमने। यहाँ आप देखेंगे मैं कह रही हूँ कि मेरे को एक इमेज जो है वो मेरे को 10 के बराबर चाहिए, ठीक है। तो जब 10 के बराबर चाहिए, और मैं यहाँ से इसको क्लोज करती हूँ, देखिए ये आपका पिक्चर ग्राफ बन गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने मंडे में डाली थी 60 बुक्स। तो यहाँ देखिए मंडे में टेबल में, यहाँ जो आपने टेबल बनाया है मंडे में 60 लिखा है, और ग्राफ में देखिए मंडे में कितनी बुक्स आ रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और आपकी एक बुक, एक इमेज जो है ये 10 बुक्स के बराबर है। तो ये 6 बुक्स जो हैं वो दिस इज इक्वल टू 60 बुक्स, ठीक है। और अब यहाँ पे आपको क्या है, ये इमेज दिख रही है जो हमने बुक की डाली है। ऐसे ही ट्यूसडे में 50 है, तो आप देखेंगे ट्यूसडे में मेरी यहाँ पे कितनी इमेजेस आनी चाहिए, 5, क्योंकि मैंने एक इमेज, इस एक इमेज को 10 के बराबर लिया है, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं प्रेजेंटेशन पे। ये हमने 1 बुक इज इक्वल टू 10 बुक्स लिया था, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ वापस जो हमने पिक्चर ग्राफ बनाया था राधे श्याम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में सेम क्वेश्चन है, बस वो अगर आपके सिंगल नंबर्स हैं, मान लीजिए नंबर्स छोटे हो जाते हैं, 6, 5 जो राधे श्याम ने बुक्स बेची मंडे से सैटरडे तक, और ये हो जाता है 6, 5, 8, 4, 4, 7। तो इसमें आपको एक बुक को 10 बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इन नंबर्स को ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब 6 बुक्स में 6 इमेजेस दिखा सकते हैं आराम से, भी आपका ग्राफ अच्छा दिखेगा, इसमें ख़राब नहीं होगा। तो हम इसमें देखते हैं कि हम सेम, क्योंकि उसने बुक्स बेची तो हम बुक्स का इमेज ही लेंगे, और यहाँ पे हम 1 इमेज को एक बुक के बराबर ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे नंबर्स छोटे हैं। और वापस आपका जो ये जो हम पिक्चर ग्राफ बनाएंगे वो आप देखेंगे यहाँ पे इजी सेम पिक्चर, यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखेंगी ग्राफ में। तो इसमें आपको समझ में आ सकता है कि सैटरडे को अगर यहाँ देखें हम सैटरडे को, ये एक इमेज एक बुक के बराबर ही है। अभी हम एक्टिविटी 2 कंसिडर कर रहे हैं, तो इसमें कितनी इमेजेस आ रही हैं बुक्स की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सैटरडे को राधे श्याम ने कितनी बुक्स बेची, 7। ये ग्राफ देख कर आप क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन टेबल में भी आपको यही दिया हुआ था, सैटरडे को उसने कितनी बुक्स बेची, 7, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पिक्चर ग्राफ होता क्या है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पिक्चर ग्राफ। फ़ायदे क्या हैं, हम पिक्चर ग्राफ क्यों यूज़ करते हैं। पहला पॉइंट, इट हेल्प्स अस इन ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन अ मोर अट्रैक्टिव फॉर्म। हम इमेजेस यूज़ करते हैं, उसमें फ़ोटोज़ यूज़ करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है ग्राफ। तो पिक्चर ग्राफ में इमेजेस पिक्चर्स आती हैं तो हमें वो ज़्यादा आकर्षक लगता है। दूसरा पॉइंट, इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी लैंग्वेज। इसमें कोई नंबर्स नहीं है, कोई इंग्लिश, कोई हिंदी, कोई भाषा शामिल नहीं है इसमें, सिर्फ फ़ोटोज़ हैं और फ़ोटोज़ सबको समझ में आती हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इट हेल्प्स इन द इजी एनालिसिस ऑफ द डेटा। आपने देखा पिक्चर ग्राफ में हमने डेटा को कितना ईजीली समझ लिया कि उसने सैटरडे को कितनी बुक्स बेची और फ्राइडे को कितनी बुक्स बेची। तो पिक्चर ग्राफ के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू हम डेटा को ईजिली समझ सकते हैं।
तो ये था पिक्चर ग्राफ। आगे चैप्टर नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।